मैं हूं टिका खान सानी और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। आज मैं एक बड़ी अहम खबर लाया हूं और खबर यह है कि अली मीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, इस्लामाबाद में पिछले 12 दिन से मुसलसल उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। और ये डेरे क्यों डाले हुए हैं, क्या मुतालिबा कर रहे हैं, किससे मुलाकात चाहते हैं और इसके साथ साथ यहाँ क्या चल रहा है, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। अली मीन गंडापुर 17 तारीख को इस्लामाबाद आई, यानी 17 मार्च को इस्लामाबाद आए और उनका डिमांड ये थी कि बानी पीटीआई से उनकी जेल में अडयाला में मुलाकात करवाई जाए। उसमें एक तो ये वजूहात थी कि ईद के बाद का जो एहतजाज का प्लान है, यकीनन सियासी बातें भी थी, साथ साथ सूबे के मामला भी थे। चूँकि अदालत ने ये हुक्म दे रखा है कि बानी पीटीआई से अली मीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला मुलाकात जो है हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करवाई जाए या कम अज़ कम 10 दिन बाद ज़रूर करवाई जाए। तो 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, उनकी मुलाकात नहीं हुई। अभी वो कई अपने सामने चीज़ें लेके यहाँ बैठे हुए हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। जब 2 से 3 दिन मुलाकात नहीं हुई तो अब वो यहाँ बैठ गए हैं ये मुतालबा लेकर कि लें जी, मैं तो इस्लामाबाद नहीं छोड़ रहा और यहीं बैठा हूँ जब तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए। अली मीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है केपी हाउस में मौजूद हैं। उनके कम अज़ कम 30-35 जो स्टाफ है, सिक्योरिटी और मामून अमला, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सहर व अफ्तार यहीं होती हैं। कुछ इंटरव्यूज़ भी उन्होंने किए। तमाम अमूर यहाँ बैठ के वो चाहे हुकूमत के अमूर हैं, यहीं बैठ के देख रहे हैं। उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मुलाकात के लिए उनकी ख्वाहिश है कि वो सूबे के जो एक्शन प्लान है वो रखें, सामने सिक्योरिटी मैटर्स रखें। इसके साथ साथ एनएफसी वार्ड के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी सामने रखना चाहते हैं। कुछ अपने हुकूमत की जो 1 साला कारकर्दगी है वो बड़ी खुशी खुशी वो बताना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त सरप्लस में हैं, हमारे पास 170 अरब के करीब अमाउंट मौजूद है, तनख्वाहें दे दी, बाकी सब कुछ। लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो रही, उनकी नहीं चल रही। इवन कि ये मुलाकातों पे पाबंदी थी, लेकिन 1-2 दिन पहले से बहाल हो गई हैं मुलाकातें। इसमें जो कल मुलाकात हुई है हामिद खान की, वो नहीं हो सकी, अजीज़ भंडारी की मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बाकी जो सलमान अकरम राजा, ज़हीर अब्बास, इसके अलावा बाबर अमान, नईम पंजोथा और न्याजुल्लाह न्याजी, इनकी मुलाकात हुई है। अब सुना है इससे पहले 2-3 दफ़ा अली मीन गंडापुर को टाइम दिया गया कि वो उनकी आज हम अरेंज करते हैं मुलाकात, लेकिन वादा करके भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब आज सुना है कि ये एश्योरेंस दी गई है कि 1 या 2 दिन में उनकी ये, जो कि थर्सडे को मुलाकात होती है सियासी लोगों की या उनके जो रफ़का हैं उनकी, तो लिस्ट तैयार हो गई है। एक तो मुझे कंफर्म हो गया है कि कल जो मुलाकात हो रही है बानी पीटीआई से अडयाला जेल में शिबली फराज, उमर अयूब, हामिद रज़ा, साहबजादा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गोहर, इसके साथ साथ जुनैद अकबर खान, ये तो फाइनल हो गए हैं। और सुना है अली मीन गंडापुर से कहा गया है कि ये मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इस दौरान हो क्या रहा है, अब इतना अहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से हर रोज़ कोई नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, वहाँ लोग कत्ल हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अजला जो हैं वो भी दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पे हैं और अमन अमान की सूरत हाल पे हर कोई तनकीद भी करता नज़र आ रहा है। वज़ीर आला यहाँ बैठ के ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं। इवन सूबाई मैटर्स जो हैं वो उन्हें चलाने के लिए अब वज़ीर जो सूबे के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें हर रोज़ यहाँ आना पड़ता है और हर रोज़ जो अहम फाइलें हैं उस पर साइन करवाने के लिए उन्हें यहाँ, इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के लोग भी यहाँ आते हैं। आज एक काबीना इजलास जो हो रहा था वो भी अब यहीं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही रखा है और ज़ूम मीटिंग के ज़रिए कुछ वज़रा यहाँ होंगे और बाकी वज़रा जो है वो पेशावर में होंगे। तो यूँ बड़ा टफ टाइम है, मुश्किल सूरत हाल है अली मीन गंडापुर के लिए। एक तरफ उनकी एक ख्वाहिश है कि हर सूरत में ये मिशन है कि वो मुलाकात करना चाहेंगे और यकीनन इससे पहले उनके सामने ये प्लान भी रखा गया, चूँकि सियासी मुलाकातें तो हो रही हैं। मैं ख़ुद भी 2 घंटे की नशिस्त करके आया हूँ। जिस दिन अफ्तार थी उस दिन बड़ी सूबे के हवाले से खुलकर बातें हुई, मेरे साथ 2-3 और जर्नलिस्ट भी थे, बड़े पुरअतमाद थे वज़ीर आला। लेकिन जो असल बात है, सूबे के जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब उन्होंने कल की बात है 2.5 घंटे की यहाँ मीटिंग की, जो एक्शन प्लान है उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे वो मौजूद थे। इसमें कम्युनिकेशन के हवाले से भी बातें हुई। इसके अलावा जो आइंदा उन्होंने पूरे साल में
दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो करना है, अमन अमान के हवाले से जो इक़दामात उठाने हैं, वो तमाम फैसले हुए, लेकिन वो खुद KP हाउस में थे। अब चूंकि वीकली मुलाकात नहीं हो रही, इस वजह से वो परेशान भी हैं कि आखिर अगर ये मीटिंग नहीं होगी तो फिर मामला कैसे चलेंगे। NFC के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, उनके लिए जो माइल्ड एरियाज़ हैं वो NFC में शामिल नहीं किया जा रहा। तो उनका ये मुतालबा है कि NFC को रिव्यू किया जाए, और उन्हें इश्योर भी किया गया वज़ीर आला को पिछले दिनों जो एक सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई थी कि अप्रैल में अब मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास होगा, और उसके लिए उन्होंने रहनुमाई लेनी है बानी PTI से। सूबे का बजट जो है आइंदा उसकी तैयारी करनी है, वो भी बिल्कुल सर पे खड़ा है। इसके साथ साथ अदालती मैटर प्रायोरिटीज़ उन्होंने मालूम करनी है बानी PTI से कि अब सूबे को कैसे चलाया जाए। अब दहशत गर्दी के वाक़यात है, उस हवाले से वफाक के साथ कैसे रब्ता हो सकता है। मुझे तो ये बताया गया कि पिछले दिनों उनकी वफाक के किसी नुमाइंदे से बात हुई और उस पर सख्त बातें भी हुई कि आप मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो मैं मामलात को आगे कैसे लेके जाऊंगा। एक सूबे को छोड़ के मैं यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, 12 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। कोई पंजाब गवर्नमेंट पे डाल रहा है, कोई इंतज़ामिया पे डाल रहा है, जेल इंतज़ामिया पे डाल रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी ताल नहीं गल रही। आज उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, लेकिन पाकिस्तान के सिपह सलार से उनकी वो पास गए और बैरिस्टर साहब भी थे। ज़रा यही बताते हैं कि उन्होंने फातिहा के लिए ये मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो वालिदा माजिदा हैं, उनकी ताज़ियत के लिए वो उनके पास गए और दुआ की, फातिहा ख़्वानी की, और उसके बाद वापस आ गए। अभी KP हाउस में मौजूद हैं। आज उन्होंने जो सूबे की काबीना का इजलास बुला रखा है, अब वो यकीनन कह बैठे हैं तो कहते हैं कि अब वो उस बात को निभा रहे हैं कि एहतजाजन ये मेरा धरना है यहाँ पे, मैं जब तक इस्लामाबाद नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए। तो कल हो सकता है ये मीटिंग भी हो जाए और सूबे के कुछ मामलात को वो सामने रखे। लेकिन एक बात तय है, अगरचे एहतजाज की भी बात उसमें होगी, सियासी बातें भी होंगी, लेकिन एक बात तय है कि जो ईद का जो एहतजाज है उसको अली मीन गंडापुर इंडोर्स नहीं कर रहा, उसकी हिमायत नहीं कर रहे बतौर वज़ीर आला। एहतजाज का प्लान तो यह है कि जेल के बाहर, अडयाला जेल के बाहर ईद के दिन, उससे 2 दिन बाद भी मुसलसल 3 दिन एहतजाज किया जाए, कुछ MNAs MPs को बुलाया जाए, यहाँ कैंप लगाया जाए और सॉलिडरिटी शो की जाए हमारी, यानी ईद के हवाले से बानी PTI के साथ PTI के तमाम लोग चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी सूरत हाल बहुत पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही। पार्टी के कुछ लोग डिवाइडेड हैं, पार्टी के लोग, कुछ वज़ीर आला समेत कुछ समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो जाएगी और मज़ीद मुकदमात होंगे बानी PTI के ऊपर भी, और जो वहाँ एहतजाज में शामिल होंगे लोग उनके ऊपर भी मुकदमात होंगे। उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, पकड़ दकड़ हो सकती है। तमाम अरकान कौमी असम्बली और MPs जो वहाँ जाएंगे वो जेल में जा सकते हैं। इसके साथ साथ बानी PTI को वहाँ से किसी और जगह फिर मुंतकिल किया जा सकता है। तो यूँ इस सूरत हाल से बचाने के लिए अली मीन गंडापुर ने तो साफ इनकार कर दिया है कि भाई मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मैं तो हूँ सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, और मेरे लिए तो और बड़े चैलेंजेस हैं। वहाँ टेररिज्म है, वहाँ पे कुछ माली मामलात हैं, कुछ सूबे के गवर्नर्स के मामलात हैं जिस पे तनकीद भी हुई, वो उसको बेहतर करना चाह रहे हैं मज़ीद। तो उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया कि मैं ऐसी सपोर्ट नहीं करता। ताहम जो ईद के बाद का एहतजाज है वो सुना है कि उसके लिए वो विलिंग है कि हम कम अज़ कम बानी PTI से रहनुमाई तो लें मुलाकात करके कि आइंदा करना क्या है। लेकिन जो मुझे KP हाउस के ज़राए बता रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी ख़ास तौर पे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी नए सिरे से टेक ऑफ कैसे करना है। माइंस के हवाले से उनको बहुत सारी ऑफ़र्स आ रही हैं। इसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट जो है और साथ नए माली मुश्किलात से निकलने के लिए आइंदा सूबे के मुलाजमीन जो हैं उनको कम अज़ कम सैलरीज टाइम पे मिले, उनके लिए जो पेंशन फंड्स हैं वो 40 बिलियन उन्होंने रखा है, वो भी परमिशन लेनी है। हेल्थ कार्ड के चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो एक बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी इदारों के साथ उनकी मीटिंग्स, हम आहंगी, उनसे ताउन करना, उनका ताउन लेना, ये सारी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर की सूरत हाल सामने रखनी है, इस हवाले से प्रायोरिटी लेनी है। तो सुना है कि अब ये मीटिंग जो है वो शायद कल मुलाकात करवा दी जाए,
लेकिन वो फिर प्लस माइनस रखना चाहते हैं। उनके सामने जो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज है, इसके साथ साथ ईद के बाद का एहतजाज। लेकिन जो मेरी चलते चलते मैं एक खबर भी देता जाऊँ, जो मेरी इतला है कि ईद के फौरी बाद अगरचे ये जो अपोजिशन का एहतजाज है वो इतिहाद तक जो है वो सरगर्म रहे, इतिहाद की तैयारियां हों। कम अज़ कम अप्रैल के तीसरे हफ्ते जो वकला कन्वेंशन होगा उसमें तय होगा कि उसकी स्ट्रेंथ पे तय होगा कि एहतजाज आगे करना है या नहीं, क्योंकि उसके बाद गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाएगा और इस दफ़ा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा गर्म है। तो यूँ सारी सूरत हाल बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। उनकी मुलाकात को भी तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। अब कोर्ट के ऑर्डर, अगर कल भी ये मीटिंग ना हुई तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के ज़रिए फिर दोबारा मुलाकात यकीन करना चाहते हैं। और इसी तरह चूँकि न्याजुल्लाह न्याजी को दिया गया है तर्जुमानी और कोऑर्डिनेशन, और मैंने सुना है कि 10 के करीब MNA MPs वो भी बानी पीटीआई से मुलाकात के ख्वाह हैं और उन्होंने अपने नाम दे दिए हैं और बाकी नाम धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं मंगल और जुमेरात। तो ईद से पहले तो ये आखिरी मीटिंग है थर्सडे, उसके बाद फिर ईद के बाद जो मंगल होगी उस दिन छुट्टी होगी। तो यूँ फिर एक हफ्ते बाद ही मुलाकात जो है वो हो सकती है। यूँ पूरी कोशिश हो रही है कि अली मीन गंडापुर, चूँकि उसके बाद उन्होंने DA खान में एक बड़ा प्लान रखा है डेरा जात के नाम से फेस्टिवल, और वो 5 से 8 मार्च का वो फेस्टिवल है। उसके बाद फिर आगे फिर उसको मज़ीद एक्सटेंड करना है उन्होंने। वहाँ कोई रैली भी है, कार रैली भी, वो भी 20 तक जारी रहेगी। तो इस तरह के कई प्लान्स हैं जो रुके हुए हैं। जो सूबे के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें यहाँ आना पड़ता है हर रोज़ साइन करवाने के लिए। KP हाउस में जो याशियाँ थी हमले की, अब वो मुसलसल KP हाउस में वहाँ एनेक्सी में, चूँकि गवर्नर की एनेक्सी तो नहीं है, गवर्नर साहब को तो KP हाउस के साथ ही जुड़ी जो दीवार है उसका आखिरी घर मिनिस्टर्स एनक्लेव का, वहाँ उनको घर दिया हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती है और उनकी रहाइश वहाँ दी हुई है। यहाँ अकेले अली मीन गंडापुर के डेरे हैं और उनके बाकी रुफ़का हैं और सहर अफ्तार चल रहा है, मीटिंग चल रही हैं। 10 के करीब जोम मीटिंग कर चुके हैं आज तक वो। तो यूँ ये सारी सूरत हाल है। अब देखिए अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई तो फिर तो ठीक, वरना शायद ईद वो भी यहीं पढ़ने का इरादा रखते हैं। टीका खान सानी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।